हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास में लेक्चर नंबर 4 चैप्टर पॉलिनोमियल। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 3 के अंदर अपने पढ़ा था कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। उसी का नेक्स्ट पार्ट है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम ठीक है, इसको समझिए। px is any polynomial of degree n greater than equal to 1। px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, एंड a is any real number, then first part x minus a is factor of px if p equal to 0, and second p equal to 0 if x minus a is factor of px। देखिए, फैक्टर थ्योरम के अंदर आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसकी डिग्री 1 और 1 से ज्यादा है। a कोई रियल नंबर है, a कोई रियल नंबर है तो उसको x के इक्विवेलेंट कर लिया, तो उससे x माइनस a एक फैक्टर बन गया। तो वो x माइनस a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कब होगा? x minus a is factor of polynomial if p equal to 0। या आपको रिवर्स में दे रखा हो if p equal to 0, इसका मतलब x minus a if x minus a is factor of px। तो यही फैक्टर थ्योरम है। अगर इसका अपन प्रूफ करें तो देखिए, दिस इज डिविडेंड, जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है। डिवाइड किससे कर रहे हैं? x माइनस a से। डिवाइड कितने टाइम्स हो रहा है? q टाइम्स। रिमाइंडर r। तो डिवीजन एल्गोरिथम से या रिमाइंडर थ्योरम से px किसके इक्वल होगा? x माइनस a इंटू q प्लस r। अब यहां पे आप देखिए, x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px if p इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहां देखिए, यहां जो r है ना वो रिमाइंडर है, थ्योरम रिमाइंडर है। और रिमाइंडर थ्योरम से हमने क्या पढ़ा था कि जो p की वैल्यू आती है वो रिमाइंडर होता है। इसका मतलब है r किसके बराबर हुआ? pa के। तो px को क्या लिख सकते हैं? px इक्वल टू x माइनस a इंटू q प्लस pa। लेक्चर नंबर 3 के अंदर जब रिमाइंडर थ्योरम की थी कि रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं, तो जिस वैल्यू से उसको डिवाइड कर रहे हैं, जिस फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं, वहां से x की वैल्यू निकालकर इस पॉलिनोमियल में रखने में जो भी आता है वही रिमाइंडर होता है। तो यहां रिमाइंडर का मतलब हो गया वैल्यू pa। अब फर्स्ट पार्ट x माइनस a फैक्टर है if p इक्वल टू 0। तो अगर यहां पे p की वैल्यू 0 पुट कर दे तो px इक्वल टू क्या आ जाएगा? x माइनस a इंटू q। तो देखिए, इस px का x माइनस a फैक्टर आ गया, तो यहां से प्रूव हो गया x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है कि x माइनस a px का फैक्टर है, तो p इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए, इस वाले पार्ट के अंदर x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px
इसका मतलब px को क्या लिख सकते हैं, x माइनस ए इंटू क्यू। साथ में प्लस आर क्यों लिया है, क्योंकि फैक्टर है, फैक्टर मतलब रिमाइंडर क्या है, 0 के बराबर है। x को a पुट करो तो ये बन गया pa, तो a माइनस ए इंटू क्यू, रिजल्ट इज 0। तो आपको इस फैक्टर थ्योरम के दोनों पार्ट याद रखने हैं। अगर pa की वैल्यू 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका मतलब x माइनस ए px का फैक्टर है। दूसरी चीज आपको ये दे रखा है कि x माइनस ए px का फैक्टर है, इसका मतलब pa की वैल्यू 0 है। अब इसका बेस क्वेश्चन आपको किस टाइप से सोल्व करना है, देखिए फैक्टर थ्योरम का बेस क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको चेक करना है, डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल फर्स्ट x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, सेकंड x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। आपको ये चेक करना है कि ये जो x प्लस 1 है इन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो भाई फैक्टर थ्योरम, पॉलिनोमियल को किसकी इक्वलेट करना है, px की इक्वल x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, px इक्वल टू x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देखिए अपन यहाँ पे x प्लस 1 को चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं है। तो यहां से x प्लस 1 को 0 पुट करने पे x इक्वल टू फाइंड हुआ माइनस 1। और अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px इफ pa इक्वल टू 0। यहां a क्या हो गया, माइनस 1। इसका मतलब अगर मैं माइनस 1 की वैल्यू यहां रखूं और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, इसका मतलब x प्लस 1 इसका फैक्टर है। तो पुट x इक्वल टू माइनस 1 इन px, तो ये हो गया p माइनस 1, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अगर माइनस के ऊपर ऑड पावर है तो साइन माइनस ही रहता है, इवन पावर है तो प्लस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 माइनस 2 आपका आंसर क्या है, 0। तो p माइनस 1 की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब हो गया x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px। सेम इसी टाइप से अगर x प्लस 1 का इसमें डिवाइड करें तो x इक्वल टू क्या है, माइनस 1। पुट x इक्वल टू माइनस 1 इन px, तो p माइनस 1 माइनस 1 की पावर 4 माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। सिंप्लीफाई करने पे 3 माइनस 2 1 नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ x प्लस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ px। तो आपको जो x की वैल्यू पुट करके चेक करना है, अगर आपका पॉलिनोमियल का रिजल्ट 0 आ जाता है तो ये उसका फैक्टर है, और 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ px। अब आपको यहां क्या दे रखा है कि x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो k की वैल्यू फाइंड करो। x माइनस 1 फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए, 0। x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, तो भाई फैक्टर थ्योरम p1 इक्वल टू 0। सेम इसी तरह से अगर x माइनस 1 px का फैक्टर है, इसका मतलब p1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। तो इस रिजल्ट के अंदर x की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। तो आपका आंसर हो गया 2 प्लस k इक्वल टू
तो k इक्वल टू -2। सेम इसी टाइप से x माइनस 1 इसका फैक्टर है, यहां से आएगा x इक्वल टू 1। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 रखने पर इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 की। तो यहां x की जगह 1 रखो, p1 k into 1 का स्क्वायर 3 into 1 plus k equal to 0। तो k minus 3 plus k equal to 0, 2k equal to 3, so k equal to आपका आंसर आ गया 3/2। तो इस तरह से अगर आपको कोई फैक्टर गिवन है और आपको अननोन वैल्यू निकालनी है, इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आगे चल के बहुत काम आता है नेक्स्ट क्लास के अंदर, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर कैसे करने हैं। तो यहां देखिए आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 12 साइन के साथ। कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, 1 प्लस की। इन दोनों को इनटू कर दीजिए तो आपका आंसर आया 12। इसके बाद x का कोएफिशिएंट कितना है, -7। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये जो x का कोएफिशिएंट है -7, इस -7 के 2 पार्ट करो, इस -7 के 2 पार्ट करो और दोनों पार्ट ऐसे होने चाहिए कि उनको इनटू करने पे जो 12 आवे और प्लस माइनस करने पे -7 आवे। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनको प्लस या माइनस करने पे तो आंसर 7 आ रहा हो और इनटू करने पे 12 आ रहा हो। 4 और 3, 4 3 है 12 और 4 और 3 को ऐड करने पे क्या आ रहा है 7, लेकिन आपको माइनस का 7 चाहिए और ये 4 और 3 दोनों 7 से छोटे हैं। तो -7 लाने के लिए इसका साइन भी माइनस लेंगे और इसका साइन भी क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो इस -7 के 2 पार्ट हो गए -4 एंड -3। तो देखिए यहाँ पे 12x स्क्वायर माइनस के बाद ले लिया, इस 7 को लिखा मैंने 4 प्लस 3। ब्रैकेट ओपन करें, साइन चेंज, अरेंज इन पेयर। यहां देखिए इन दोनों के अंदर कॉमन क्या दिख रहा है, 4, 12 और 4 में से 4 कॉमन, x स्क्वायर और x में से x कॉमन। 4 का 12 में डिवाइड 3 टाइम्स, x स्क्वायर में से 1x कॉमन आ गया, x बच गया। ये पूरी वैल्यू कॉमन आ गई तो 1 बच गया। जहां आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है वहां कॉमन होता है 1, लेकिन 3x का साइन क्या है माइनस, तो माइनस साइन कॉमन। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेना है और जो फर्स्ट का साइन है उसी को कॉमन लेना है। जैसे -1 को कॉमन लेंगे वैल्यू तो वही बचेगी, लेकिन माइनस साइन कॉमन लेने से अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। अगर आपके कॉमन लेने पर यहां और यहां फैक्टर सेम आ रहा है, इसका मतलब आप सही चल रहे हैं। तो देखिए 3x - 1 कॉमन आ गया, ये पूरा फैक्टर। यहां से क्या बचेगा 4x और यहां से -1। तो इस 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के दो फैक्टर हो गए, 3x - 1 एंड 4x - 1। नाउ x का कोएफिशिएंट 2, कांस्टेंट वैल्यू 3, क्या रिजल्ट होगा 6। x का कोएफिशिएंट +7, 7 के से 2 पार्ट करो कि प्लस माइनस करने पे तो 7 आए और इनटू करने पे 6 आए। 6 और 1, 6 और 1 को ऐड करो 7 आ रहा है, 6 को 1 से इनटू करो 6 आ रहा है
और एक चीज देखो, यहाँ सभी साइन प्लस के हैं, इसका मतलब सभी फैक्टर किसके आएंगे? प्लस के आएंगे। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर 7x को लिखेंगे 6x प्लस x प्लस 3। अरेंजिंग पेयर, टेकिंग कॉमन। फर्स्ट फैक्टर का कॉमन दिख रहा है आपको 2x, यहाँ से आपके बच गया x और यहाँ से 3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो क्या कॉमन है? 1। x प्लस 3 ऐसा कैसे? x प्लस 3 कॉमन आ गया, 2x प्लस 1 रिमेनिंग। थर्ड क्वेश्चन में x वाला कोएफिशिएंट 6, कांस्टेंट वैल्यू -6, इनटू करने पे आया -36। नाउ x का कोएफिशिएंट 5, तो इस 5 के ऐसे 2 पार्ट करो कि प्लस माइनस करने में प्लस का 5 आवे और इनटू करने पे -36 आवे। तो 9 4 जा 36 और 9 में से 4 माइनस करने पे 5 आ रहा है। ये प्लस का 5 है तो बड़ी वैल्यू प्लस की और छोटी वैल्यू माइनस की, तभी तो प्लस माइनस माइनस आएगा। और 9 4 जा 36, इसका मतलब यहां अपन 6x स्क्वायर 5 को लिखेंगे 9x प्लस का और माइनस का 4x -6। अरेंजिंग पेयर, टेकिंग कॉमन। फर्स्ट पेयर में देखो कॉमन क्या आ रहा है? 6 और 9 में 3 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर और x में x कॉमन आ रहा है। 3 का 6 में डिवाइड करो कितनी बार? 2 टाइम। x स्क्वायर में से x लिया तो x, 3 का 9 में डिवाइड 3 टाइम्स और x से x कॉमन, माइनस n कॉमन, 4 और 6 में कॉमन 2, x यहां पे है और यहां पे नहीं है तो x कॉमन नहीं है। 2 का 4 में डिवाइड 2x, माइनस n कॉमन ले लिया प्लस हो गया, 2 का 6 में डिवाइड 3। तो देखिए अब ये 2x प्लस 3 कॉमन आ गया, तो यहां से क्या बचा आपके 3x और यहां से -2। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखो, x वाला कोएफिशिएंट 3, कांस्टेंट वैल्यू -4, आंसर इज -12। x का कोएफिशिएंट -1, तो इस -1 के ऐसे 2 पार्ट करने हैं कि प्लस माइनस करने पे तो -1 आवे और इनटू करने पे माइनस का 12 आवे। तो 4 और 3, 4 3 जा 12, 4 में से 3 -1, लेकिन ये माइनस का 1 होने की वजह से बड़ी वैल्यू माइनस की और छोटी वैल्यू प्लस की। तो क्या करेंगे? 3x स्क्वायर, ये माइनस का है तो माइनस का 4x प्लस का 3x -4, यहाँ 3 और 4 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। x स्क्वायर और x में से x कॉमन, तो अंदर बच गया आपके 3x 4। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो क्या लेंगे कॉमन? 1, 3x 4, तो 3x 4 3x 4 सेम बन रहा है, तो 3x 4 कॉमन, अंदर बच गया आपके x 1। इस तरह से आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करना आना चाहिए।